शिव पुराण कथा। शिव पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है जो भगवान शिव की महिमा, उनकी लीला, उनके भक्तों और उनके उपदेशों से संबंधित है। यह पुराण शिव के अद्वितीय रूप, उनके तप, त्याग और शिवलिंग की पूजा की महिमा का वर्णन करता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों, उनके द्वारा किए गए चमत्कारों और उनके भक्तों के प्रति किए गए करुणा का, प्रेम का विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव पुराण की उत्पत्ति। शिव पुराण का संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया था। इसमें कुल 12 संहिता खंड हैं जिनमें भगवान शिव के जीवन, उनके चरित्र, उनकी पूजा विधियों और उनके अवतारों का वर्णन किया गया है। इस पुराण में शिव के विवाह, पार्वती के जन्म, शिवलिंग की पूजा और शिव के भक्तों की कहानियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। शिव और सृष्टि की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल अंधकार था और चारों ओर मौन था। तभी एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई जिसमें ओम का स्वर फूटा। यह ओम भगवान शिव का प्रतीक है जिसे ब्रह्मांड का मूल माना जाता है। शिव ही सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भी हैं। यह त्रिगुणात्मक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में वे तीनों रूपों में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसे संहारते हैं ताकि पुनः सृष्टि का चक्र आरंभ हो सके। शिवलिंग की महिमा। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है जो अनंत और अखंड है। शिवलिंग की पूजा से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा में बेलपत्र, दल, जल, दूध, धतूरा और चावल का विशेष महत्व है। भगवान शिव के प्रमुख अवतार। शिव पुराण में भगवान शिव के कई अवतारों का वर्णन किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख अवतार इस प्रकार हैं। वीरभद्र अवतार। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और सती ने यह कुंड में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव के आदेश पर दक्ष को माफी मिली और उनका सिर बदलकर बकरे का सिर लगा दिया गया। भैरव अवतार। भगवान शिव ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए भैरव का अवतार धारण किया। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया क्योंकि वह शिव का अपमान कर रहा था। भैरव को काल भैरव भी कहा जाता है और उनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र साधना में भी की जाती है। अर्धनारीश्वर अवतार। यह भगवान शिव और देवी पार्वती का संयुक्त रूप है जिसमें शिव का आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का है। यह अवतार दर्शाता है कि जीव, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और सृष्टि की रचना उनके सहयोग से ही संभव है। अब आते हैं रुद्र अवतार पे। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लेकर सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा की सहायता की थी। रुद्र रूप में शिव का क्रोध और संहार का स्वरूप प्रकट होता है। रुद्र की पूजा से भय और दुखों का नाश होता है। शिव और सती की कथा। शिव पुराण में सती और शिव की कथा विशेष महत्व रखती है। सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाने का निश्चय किया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्ष ने शिव का अपमान किया है। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ में कूद कर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। सती के वियोग में शिव ने तपस्या की और अंत में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव से फिर विवाह किया। शिव और पार्वती का विवाह सती के आत्मदाह के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए और पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह एक महान घटना थी जिसे देवताओं, ऋषियों और अन्य सभी दिव्य जीवों ने देखा। शिव के गण और भक्त। भगवान शिव के गणों में नंदी, भृंगी, वीरभद्र और अन्य प्रमुख हैं। नंदी भगवान शिव के प्रमुख वाहन हैं और उनका प्रतीक भी हैं। शिव के प्रमुख भक्तों में रावण, मार्कंडेय, भृगु और चंदन का भी वर्णन मिलता है। भगवान शिव का प्रिय भक्त रावण, जो लंका का राजा था, ने शिव से आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया था और शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। शिव तांडव। भगवान शिव का तांडव नृत्य प्रलय और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। तांडव नृत्य में भगवान शिव अपने रौद्र रूप में होते हैं और यह नृत्य सृष्टि के अंत का द्योतक होता है। इस
नृत्य को देखकर देवता और ऋषि भयभीत हो जाते हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि शिव का तांडव नृत्य सृष्टि को नए रूप में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिव और विषपान। समुद्र मंथन की कथा में शिव की एक और महिमा का वर्णन मिलता है। जब देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो उसमें से हलाहल विष निकला। उस विष के प्रभाव से सृष्टि का नाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगलने से रोक दिया, जिसमें उनका कंठ नीला हो गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। शिव का यह त्याग सृष्टि के प्रति उनकी करुणा और प्रेम का प्रतीक है। शिव आराधना और पूजा विधि। भगवान शिव की पूजा में सरलता और शुद्धता का महत्व है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा में जल, दूध, चंदन, धतूरा, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव का प्रमुख उत्सव है, जिसे पूरी रात जागरण करके और शिवलिंग की पूजा करके मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव का संदेश। शिव पुराण में भगवान शिव का मुख्य संदेश तप, त्याग, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का है। शिव हमें सिखाते हैं कि संसार में वैराग्य अपनाना और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव का जीवन सादगी और शांति का प्रतीक है। वे गृहस्थ होते हुए भी वैरागी हैं और संसार से निर्लिप्त रहते हैं। उनका संदेश है कि भौतिक सुखों की अपेक्षा आत्मिक शांति अधिक महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। शिव पुराण हमें भगवान शिव की महिमा, उनके अद्वितीय स्वरूप, उनकी करुणा और उनकी तपस्या के महत्व को बताता है। शिव के जीवन में यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सादगी, त्याग, तपस्या और भक्ति का महत्व कितना अधिक है। शिव की आराधना से हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ शिव महापुराण कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर